हिमालय की तलहटी तराई में आज़ादी से पहले घनघोर जंगल था। यहाँ सिर्फ बुक्सा और थारू जनजाति के लोग बसते थे। भारत पाक विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए सिख, पंजाबी और पूर्वी पाकिस्तान से आए बंगाली विस्थापितों को बसाया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्वांचली समाज के लोगों को भी यहाँ जमीन आवंटित हुई। बंगाली विस्थापितों का सबसे बड़ा इलाका दिनेशपुर है। बंगाली समाज के साथ उनका आचार व्यवहार, सभ्यता और संस्कृति तराई में पहुंची। पूर्वी बंगाल के दक्षिणी हिस्से खुलना और वारिशाल जिले के लोग यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। जोशोर और फरीदपुर के कुछ परिवार भी हैं। खुलना और वरिशाल जिले बंगाल की खाड़ी से सटे नदियों के दोआब सुंदरवन इलाके से जुड़े हैं। पूर्वी बंगाल नदी नालों, तालाबों व झीलों का प्रांत है। तालाब बंगाली समाज की संस्कृति का सशक्त हिस्सा है, इसलिए खान पान, जीवन शैली, गीत संगीत, साहित्य परंपरा, संस्कृति और धर्म कर्म के साथ दिनेशपुर की 36 कॉलोनियों में तालाब भी बड़ी संख्या में खोदे गए। कुछ तालाब कृत्रिम और प्राकृतिक भी थे। हरित क्रांति से पहले तक भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण गांवों में तालाब जल संचय के बड़े केंद्र थे। नदियों से दूर ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के साथ साथ धर्म कर्म के लिए भी तालाब अहम थे। दैनिक दिनचर्या के कामों में तालाब का पानी इस्तेमाल होता था। मछली पालन होता था। तालाब के चारों ओर पेड़ पौधे लगे रहते थे। कच्चे चबूतरे होते थे। वहाँ ग्रामीणों का मजमा लगा रहता था। गांव के सभी सार्वजनिक काम तालाब के किनारे ही संपन्न होते थे। जीने से लेकर मरने और शादी ब्याह से लेकर पूजा पाठ तक तालाब के हाट पर होता था। पूर्वी बंगाल में बंगाली समाज का जीवन नदियों से होकर गुजरता है। तराई में बंगाली इलाकों में बड़ी नदियां नहीं हैं। जल से रिश्ता कायम रखने का काम यहाँ तालाबों ने किया। बंगाली समाज में काली पूजा तालाब के किनारे की जाती है। वहीं दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन भी तालाब में होता है। गीत संगीत के कार्यक्रम भी तालाब के किनारे होते हैं। आज ये सिलसिला खत्म होने के कगार पर है। गांव में विद्युतीकरण के साथ नलकूपों के जरिए व्यापक पैमाने पर भूजल का इस्तेमाल होने लगा है, जिससे सिंचाई के लिए तालाबों की प्रासंगिकता खत्म सी है। कुओं और तालाबों का पानी भी अब लोग नहीं पीते हैं। दूसरी ओर पूर्वी बंगाल की स्मृतियों से जुड़े बुजुर्गों की पीढ़ी के अवसान के बाद मछली पालन सिर्फ व्यावसायिक स्तर पर कुछ ही लोग करते हैं। उत्तर भारतीय लोगों की संस्कृति के प्रभाव में बंगाली संस्कृति भी काफ़ी हद तक बदल गई है। रीति रिवाज भी बदले हैं। सबसे ज़्यादा बदला है नई पीढ़ी का मिजाज और नज़रिया। शहरीकरण की होड़ में उपभोक्तावादी संस्कृति ने लोगों की मानसिकता को उलट दिया है, जिस कारण भी तालाबों से अब बंगाली समाज का मोहभंग हुआ है और तेजी से तालाब पाटे जा रहे हैं। अफसोस कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। पूर्वी बंगाल के जनकवि जसीमुद्दीन, माणिक बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय, विभूति भूषण, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र से लेकर फिल्मकार सत्यजीत रे तक की तमाम रचनाओं में तालाबों का विशेष जिक्र है। लेकिन आज तालाबों पर कोई बात करने वाला नहीं है। भारत में तालाबों का एक स्वर्णिम इतिहास है, जिसे जानना भी जरूरी है। भारतीय संस्कृति में जितना महत्व कुओं, नदियों और झीलों का है, उतना ही खास स्थान तालाबों या पोखरों का भी है। सामान्य शब्दों में तालाब ऐसे जल भरे गड्ढे हैं जो झीलों से छोटे होते हैं। हालांकि झील और तालाब के आकार में अंतर बताने के लिए कोई औपचारिक मानदंड नहीं है। देश में तमाम तालाब झीलों से भी बड़े हैं। तालाब एक कृत्रिम या प्राकृतिक जलाशय है। जल की समस्याएं स्थानीय या आंचलिक होती हैं, इसलिए इतिहास में तालाब आंचलिक संस्कृतियों का बिंब लिए दर्ज हैं।